नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम ग्वार मार्केट के उस मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जिसने आजकल पूरे कमोडिटी बाजार को हैरत में डाल रखा है। एकदम से कुछ ऐसे चौंकाने वाले बदलाव हो रहे हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इस ग्वार मार्केट में चल क्या रहा है। 70%। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। मंडियों में ग्वार की आवक यानी अराइवल में सीधा सीधा 70% की भारी गिरावट आ गई है। जरा सोचिए, मार्केट में अचानक से माल आना इतना कम हो जाए तो क्या होगा। यही वो सबसे बड़ा शॉक है जो इस वक्त पूरे बाजार की दिशा को बदल रहा है। अब इस 70% का असल मतलब क्या है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। अगर हम पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते की बात करें तो मंडियों में करीब 2550 टन ग्वार आया था, और इस साल ये आंकड़ा सिमटकर सिर्फ 750 टन रह गया है। डेटा साफ बता रहा है कि सप्लाई पर इस वक्त भयंकर प्रेशर बना हुआ है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस 70% वाले सप्लाई शॉक की तह तक जाएंगे। फिर देखेंगे कि मंडियों की ग्राउंड रियलिटी क्या है। उसके बाद मार्केट को चलाने वाले दो सबसे बड़े फैक्टर्स, एक्सपोर्ट और मौसम पर बात करेंगे। फिर बाजार का मूड समझेंगे और आखिर में उन बेहद जरूरी टेक्निकल लेवल्स को डिकोड करेंगे जिन पर हर किसी की नजर होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 70% सप्लाई शॉक की। मंडियों में आई ये जो भारी कमी है ना, ये हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या सप्लाई में आई ये इतनी बड़ी गिरावट ग्वार में एक भयंकर बुल रन यानी एक बहुत बड़ी तेजी का सिग्नल है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले जरा वायदा बाजार पर नजर डालते हैं। एनसीडीएक्स पर ग्वार सीड का अप्रैल वायदा हाल ही में 5338 रुपये के लेवल पर क्लोज हुआ है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि मार्केट ने अपने निचले स्तरों से एक गजब की रिकवरी दिखाई है। ये रिकवरी साफ तौर पर इशारा कर रही है कि ट्रेंड फिलहाल काफी पॉजिटिव है। वायदा बाजार की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन अब आते हैं करंट ग्राउंड रियलिटी रेट्स पर। आखिर कागजी आंकड़ों से हटकर देखा जाए तो आज असल में किसानों की जेब में क्या जा रहा है। ये देखिए 6 मार्च के भादरा मंडी के रेट्स। न्यूनतम भाव चल रहा है 4350 रुपए। एवरेज रेट की बात करें तो ये लगभग 4950 के आसपास है, और अधिकतम भाव 5220 रुपए प्रति क्विंटल तक जा रहा है। सिरसा या एलनाबाद जैसी मंडियों में भी आपको कमोबेश यही रेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये है वो असल बेसलाइन जो हमें बता रही है कि ग्राउंड पर फिलहाल किसान वास्तव में क्या कमाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं उन ट्विन ड्राइवर्स की तरफ, यानी एक्सपोर्ट्स और वेदर। बाजार के इन भावों को कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए, इस वक्त ग्वार मार्केट में एक तरह की रस्साकशी चल रही है, और ये दो बड़ी ताकतें हैं, ग्लोबल डिमांड और हमारा अपना लोकल मौसम। यही वो पुश और पुल है जो बाजार चला रहा है। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। ग्लोबल डिमांड की जो तस्वीर है ना, वो इस वक्त काफ़ी मजबूत दिख रही है। अक्टूबर से फरवरी के बीच ही लगभग 1,07,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा ग्वारगम पाउडर और करीब 37,900 मेट्रिक टन ग्वार स्प्लिट का एक्सपोर्ट हो चुका है। ये जो भारी इंडस्ट्रियल बाइंग हो रही है, यही वो फोर्स है जो कीमतों को लगातार ऊपर की तरफ धकेल रही है। और अगर हम इन्हीं एक्सपोर्ट आंकड़ों को थोड़ा आगे प्रोजेक्ट करें तो मार्च के अंत तक ये नंबर 1,48,000 मेट्रिक टन तक आराम से पहुंच सकता है। ये जो सॉलिड ग्लोबल डिमांड है ना, ये ग्वार मार्केट के लिए एक बहुत ही तगड़े सपोर्ट का काम कर रही है और इसे नीचे गिरने से बचा रही है। एक तरफ जहां डिमांड मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ मौसम ने खेल बिगाड़ रखा है। राजस्थान, जो कि मुख्य उत्पादक राज्य है, वहां इस बार डेथ ऑफ विंटर वाली स्थिति हो गई। मतलब सर्दियां तो मानो गायब ही हो गई। नवंबर में ठंड बहुत लेट आई, और सबसे डराने वाली बात यह है कि जनवरी में बारिश में 97% की कमी दर्ज की गई। मतलब जो मावट फसल के लिए सबसे जरूरी होती है, वो तो आई ही नहीं। अब इस खराब मौसम का चेन रिएक्शन देखिए। पहला स्टेप, बारिश नहीं हुई तो मिट्टी एकदम सूखी रह गई, जिससे बुआई पर असर पड़ा। दूसरा स्टेप, मार्च आते आते ही तापमान 40 डिग्री पहुंच गया, जिससे पौधों पर अर्ली हीट स्ट्रेस आ गया और वक्त से पहले ही फूल आ गए। और इसका फाइनल रिजल्ट, ओवरऑल पैदावार में 25 से 30% तक की भारी गिरावट का अनुमान। यही वो कारण है जो सप्लाई को लगातार चोक कर रहा है। खैर, फंडामेंट्स तो हमने समझ लिए। अब देखते हैं मार्केट मूड एंड होल्डिंग पैटर्न्स। आखिर इन सारे आंकड़ों के बीच ट्रेडर्स और किसानों के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो माहौल एकदम बंटा हुआ है। एक तरफ हमारे ट्रेडर्स हैं जो सप्लाई की इस कमी को देखकर थोड़े अलर्ट जरूर हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक उम्मीद भी है। और दूसरी तरफ है हमारे किसान भाई, जो बिल्कुल अड़कर बैठे हैं।
उन्होंने अपना स्टॉक होल्ड कर लिया है और वो बेहतर रेट्स का इंतजार कर रहे हैं। किसानों की इसी जिद यानी इसी होल्डिंग पैटर्न की वजह से ही तो मंडियों में वो 70% की कमी दिख रही है। तो इन सब के बीच हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, क्रूशल टेक्निकल लेवल्स अहेड। चलिए उस स्ट्रैटेजिक मैप को डीकोड करते हैं जिस पर हर ट्रेडर की नजर होनी चाहिए। ग्वार का जो टेक्निकल चार्ट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। नीचे की तरफ 5,320 रुपए पर एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। ध्यान रहे, अगर मार्केट इसे तोड़ता है तो भाव 5,270 तक फिसलने का रिस्क है। लेकिन असली एक्शन ऊपर की तरफ है। 5,370 रुपए का मार्क एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस दीवार को तोड़ देता है तो मानकर चलिए कि भाव सीधा 5,450 से 5,480 रुपए तक का एक जबरदस्त ब्रेकआउट जंप मार सकते हैं। तो इन सारे लेवल्स और बाजार की हलचल को देखकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? उनकी सलाह एकदम साफ है, होल्ड कीजिए। जी हां, जब तक मार्केट 5,570 रुपए के उस ऊपरी रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से पार नहीं कर लेता, तब तक स्टॉक को रोके रखना ही समझदारी है। अभी जल्दबाजी में माल निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या खराब मौसम और ये लगातार बढ़ती ग्लोबल डिमांड मिलकर ग्वार को उन रेजिस्टेंस लेवल्स के पार ले जाने में कामयाब होंगे, या फिर किसानों का सब्र टूटेगा, मंडियों में अचानक से माल आएगा और पूरा का पूरा गेम पलट जाएगा? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इन टेक्निकल लेवल्स पर नजर रखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।